हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए उसके एक्सियल, उसके इक्वेटोरियल है ना, उसके एक्सियल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा और उसके इक्वेटोरियल पर कितना होगा, तो इन सारे को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी बार मैग्नेट को रखेंगे तो उसका टॉर्क कितना आएगा। और जैसा कि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि सारे रिजल्ट मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट है वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट हो रहे हैं। तो उम्मीद नहीं है ये वाला रिजल्ट भी टैली करेगा, सेम टू सेम पैटर्न पर आएगा। ठीक है, देखिए, और जो एक्सप्लेनेशन है, जो कंसेप्ट है वो भी सेम है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं कि टॉर्क ऑन बार मैग्नेट placed in magnetic field। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक बार मैग्नेट को प्लेस करते हैं। तो ये एक बार मैग्नेट है जिसे हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है। ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब आपको पता है कि पोल स्ट्रेंथ है तो इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा, तो इस वाले हिस्से पर फोर्स इस तरफ लगेगा कितना, तो फोर्स इज इक्वल टू mb, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा और वो कितना लगेगा, तो वो भी mb लगेगा। तो अब चूंकि देखिए कि जब यहां पर अगर आप दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों फोर्स एक दूसरे के लाइन ऑफ एक्शन से अलग है, मतलब कि दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में अगर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो टर्न होने लगेगा। जब आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो वो टर्न होने लगेगा, और जब पेयर ऑफ फोर्स टर्न कराना शुरू कर दे तो उसे हम लोग टर्निंग इफेक्ट कहते हैं और उसे टॉर्क कहते हैं। तो ये रिजल्ट भी सेम इलेक्ट्रिक वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, और उन सारे लेक्चर्स का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी ये दोनों फोर्स मिलकर क्या कर रहा है, इसे टॉर्क क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसमें टॉर्क क्रिएट कर रहा है। तो टॉर्क क्रिएट कर रहा है तो यहां पर लिख सकते हैं this couple of force create torque। ये टॉर्क क्रिएट कर रहा है, कपल ऑफ फोर्स टॉर्क क्रिएट कर रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो टाउ इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर फोर्स कितना लग रहा है mb, और दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो हम यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये फोर्स और ये फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका नाम दे देते हैं p, तो SPN। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों का वो है NP। अब इस NP के लिए काम करेंगे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू mb इंटू, अब देखिए ये थीटा है और ये हमें पता है कि बार मैग्नेट का जो लेंथ होता है मैग्नेटिक डाइपोल का जो लेंथ होता है वो 2l। तो अगर हम इस थीटा को, इस np को साइन थीटा में चेंज करें तो हमें मिलेगा 2l साइन थीटा। कैसे मिलेगा, तो इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा जब हम लगाएंगे तो p/h। ठीक है, तो साइन थीटा p यहां पर क्या है, p यहां पर np है और हाइपोटेनस क्या है, sn। तो np इज इक्वल टू आ जाएगा sn साइन थीटा, और sn यहां पर क्या है 2l, तो 2l साइन थीटा। ठीक है, तो 2l साइन थीटा। आप देखिए mb यहां पर m इंटू 2l, इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू 2l b साइन थीटा। तो
तो जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो m यहाँ पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इस वजह से इस पर जो टॉर्क लगेगा वो हो जाएगा m b साइन थीटा। जब आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म तो हो जाएगा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये रिजल्ट सिमिलर है किससे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगता है उससे। उसका अगर आप देखें रिजल्ट तो उसका रिजल्ट होता है pe साइन थीटा, और यहां मिला है mb साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा, e के जगह पर b है, b के जगह पर e है और m के जगह पर p है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये भारी नहीं है, एकदम इजी कंसेप्ट है, आपका पढ़ा हुआ है, इस वजह से इसमें इसे समझना और भी आसान है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।